फिलहाल शुरुआती रुझानों के मुताबिक भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी आगे चल रही हैं लगभग 2500 वोटों से। दूसरे दौर की काउंटिंग के बाद ममता बनर्जी आगे है, यानी भवानीपुर में प्रियंका टिब्रेवाल उन्हें किस हद तक चुनौती दे पाती हैं, नहीं दे पाती हैं, इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि जो मार्जिन पहले 2800 वोटों का था पहले राउंड की गिनती के बाद, वो 2500 का हो गया। यानी दूसरे दौर में 300 का गैप पूरा कर पाई है प्रियंका टिब्रेवाल। इसको लेकर अब चर्चा तेज होगी, क्योंकि हमारे साथ दो खास मेहमान, अपरूपा पोद्दार जो कि सांसद है टीएमसी की जुड़ रही है, शिशा बजोरिया हमारे साथ नेता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अनुपम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहीं से जहां पर काउंटिंग हो रही है, और जयंतो घोषाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहां पर स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे हम बातचीत इस पर करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले अनुपम आपके पास आते हुए, कुल कितने राउंड्स होने हैं तीसरे दौर के काउंटिंग के बाद? कितना और इंतजार करना होगा तीसरे दौर के लिए? जी अंजना, देखिए भवानीपुर उपचुनाव की जो काउंटिंग सेंटर है शेखावत मेमोरियल स्कूल, यहाँ पर काउंटिंग हो रही है और कुल 21 राउंड काउंटिंग होनी है। तो अभी तक 2 राउंड काउंटिंग हो चुकी है, तीसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हो चुकी थी और खत्म होने पर है। 2 राउंड की जो काउंटिंग हुई थी उसके बाद जो लीड है ममता बनर्जी की, वो 2500 लीड है। लेकिन पहले राउंड की काउंटिंग के बाद ममता बनर्जी की लीड 2800 थी, जो 300 वोट घट के दूसरे राउंड में 2500 रह गई है। अब इंतजार है कि तीसरे राउंड की वोटिंग कब होगी। यहां पर ठीक मेरे पीछे जो आप रूम देख रहे हैं, जहां पर सेंट्रल फोर्सेस और पुलिस दिखाई दे रही है, ये ठीक इसी जगह पर काउंटिंग हो रही है और थोड़ा समय लग रहा है, वक्त लग रहा है इनको अनाउंसमेंट करने में। जो खत्म हो जा रही है काउंटिंग, उसके भी थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हो रहा है। तो हमें लगता है कि कुछ और मिनटों बाद तीसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो खत्म होने के बाद तीसरे राउंड का रिजल्ट भी हमें पता चलेगा यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से आपसे कमेंट लेते हुए सर, ये जो 40% जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर नॉन बांग्ला स्पीकिंग है, आसपास के राज्यों के लोग हैं, खासतौर पर बिहार से बहुत लोग हैं यहाँ पर, क्या वो एक फैक्टर हो सकते हैं उस मार्जिन को कम रखने में? प्रियंका का 300 का मेकअप करना, उसको आप कैसे देखें? भवानीपुर चुनाव में अगर फैक्टर है तो जो आप बोल रहे हैं यही फैक्टर है। क्योंकि इस समय जब असेंबली इलेक्शन हुई थी उस समय बाहरी इशू, आउटसाइडर इशू हुई थी। लेकिन इस बार देखिए ममता बनर्जी आउटसाइडर जो इशू है, शुरू से गुरुद्वारा से शुरू किए हैं कैंपेन और बार बार कह रहे हैं कि ये मिनी भारतवर्ष है। तो इसका मतलब है जो वो पुराना जो इशू है, आउटसाइडर वाला इशू, इस बार भवानीपुर उपचुनाव में वो इशू नहीं था। अभी तो पूरी देश के पैन इंडियन ममता बनर्जी ये पॉलिटिक्स दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है आप जो बोल रहे हैं कि ये जो नॉन बंगाली वोटर, हमको ये शब्द अच्छा नहीं लगता है नॉन बंगाली, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर गुजराती, मारवाड़ी, जो नॉन बंगाली कम्युनिटीज जितने हैं, बिहारी भी बहुत है भवानीपुर में, तो ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी का जो नाराजगी लास्ट 2 असेंबली इलेक्शन में प्रकट हुई, मतलब बीजेपी में वोट बैंक बढ़ा, वो इस बार ममता बनर्जी के लिए चैलेंज है। भवानीपुर में हो सकता है ना, भवानीपुर में तो हुआ है ना। भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस का जो बेस है, जो बार बार आप कह रहे हैं ना कि ममता बनर्जी का पुराना एरिया है और आप भवानीपुर से परिचित है, आप तो चुनाव में गए थे। तो लेकिन वहां जो लास्ट असेंबली इलेक्शन का अगर नतीजे आप देखेंगे तो उसमें तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक में इरोशन हुई थी। बट वो इसलिए भी तो था ना सर कि ममता बनर्जी छोड़ के चली गई थी, तो लोगों का ये भी गुस्सा रहा होगा कि हमें क्यों छोड़ दिया। नहीं, लेकिन वो ये जो वोट इस बार जो हुआ है वो वोट नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसके पहले भी जो 2 विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी ग्रेजुअली टीएमसी की होली शुरू हो गई। डिलिमिटेशन वैसे तो दिवाली का टाइम आ रहा है, लेकिन अभी से होली शुरू हो गई है। हरे रंग का अबीर। तो ये अगर नॉन बंगाली वोट बैंक अगर ममता को मिल गए और जो दो असेंबली दो वार्ड है 70 और 72 ऐसे को, वहां अगर ममता बनर्जी को वोट मिले तब तो मार्जिन और ज्यादा बढ़ जाएगी। अपरूपा पोद्दार जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अबीर लगा रहे हैं एक दूसरे पर, जल्दबाजी तो नहीं हो रही मैम? अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। सबसे बड़ी बात है कि देखिए आज बंगाल में उपचुनाव का जो रिजल्ट निकल रहा है तो उसमें भवानीपुर, शमशेरगंज और जहांगीरपुर तीनों जगह पे ही काउंटिंग हो रही है। लेकिन भारत के जनता आज तक सब मीडिया चैनल का फोकस कहां पर है? भवानीपुर। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी देश के लिए एक फैक्टर बन चुकी है।
क्योंकि अगर मोदी विरोधी चेहरा कोई है तो वो ममता बनर्जी, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग भी ममता बनर्जी, लेकिन और दूसरे जगह का जो रिजल्ट है वो कोई भी मीडिया चैनल उतना इस रुझान की तरफ नहीं दिखा रहे। तो कोई बात नहीं है, आज ममता बनर्जी का जो ये चुनाव का जो रिजल्ट हो रहा है, जो नतीजे सामने चैनल देख रहे हैं कि नहीं देख रही हैं? नहीं, अब तो हम आपके डिबेट में बैठे हैं, तो फिर मैं चैनल कैसे, मैं तो आपसे रूबरू हूँ। हाँ, तो इसीलिए ऐसा कमेंट मत कीजिए, क्योंकि हमने तो स्क्रीन पे ही लिख दिया है। ये देखिए, अभी जो भवानीपुर के पिछले विजेता है, हमारे स्क्रीन पर ही एक साइड चल रहा है जहांगीपुर, एक सेकेंड, जहांगीपुर और शमशेरगंज और भवानीपुर, हम तीनों का लगातार दिखा रहे फिगर्स। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी चूंकि चीफ मिनिस्टर है, हाँ, तो उनका सीट लगातार दिख रहा है। ये देखिए, ये स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। नहीं, ये जो डिबेट हो रहा है सिर्फ ममता बनर्जी का भवानीपुर का इलेक्शन को लेके, और दूसरे जो केंद्र है उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। अच्छी बात है, और हमको गर्व है कि ममता बनर्जी का नाम जितना बार लोग सुनेंगे उतने वाराणसी के चुनाव में चर्चा ज्यादा होगा मोदी जी के लिए। नहीं, जयंतदा कह रहे हैं कि वाराणसी की चर्चा ज्यादा होती है क्योंकि पीएम वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें शिकायत क्यों कर रही हैं आप? इसमें शिकायत का कोई बात ही नहीं है, मैं तो कह रही हूँ कि अच्छा बात है ना। इसी और दूसरे जो केंद्र है उसके विषय में नहीं बात हो रहा है, कोई बात नहीं है, हम इसी पर बात करने और चर्चा, क्योंकि बंगाल में तीनों जगह पर ही हरा गुलाल खेला जाएगा, ठीक है, क्योंकि बंगाल के जनता ने तय कर लिया कि वोट किसको देना है, और उन्होंने 30 तारीख को इस चीज का अपना मतदान किया है, और आज इसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि आज इस तरह का चर्चा हो रहा है कि बंगाली नॉन बंगाली वोटर, देखिए आज जो 2000 एक सेकंड मैम, आपको टोक रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। खबर इस वक्त ही आ रही है, दूसरे दौर की गिनती के बाद ममता बनर्जी जो 2500 वोटों से आगे है। पहले दौर में ममता बनर्जी को 3680 वोट मिले थे, यानी इसमें से 2800 अगर आप कम कर लेंगे तो प्रियंका टिब्रेवाल का नंबर बन जाएगा 881। शुरू में जो वोटिंग हुई उसमें 3680 वोट मिले। जहांगीपुर में से टीएमसी उम्मीदवार 1717 वोटों से आगे हैं। तो नंबर्स अब धीरे धीरे आ रहे हैं, किसको कितने वोट मिले हैं। देखिए, लगभग 1.25 लाख के आसपास ही वोट यहां पर गिरे हैं, तो अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि 1000, 2000, 3000 ऐसे वोट एक एक राउंड में फिलहाल गिने जा रहे हैं। जी, अपनी बात पूरी कीजिए, जी। ऊपर हाँ, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है अंजना जी। तो देखिए जो भवानीपुर का फैक्टर किया जा रहा है कि 40% जो नॉन बंगाली वोटर्स जो कह रहे थे जयंतदा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। जो बंगाल में आप नॉर्थ बंगाल का ही रुझान देख लीजिए या ट्रेंड देख लीजिए, वहां पर से भी भारतीय जनता पार्टी 2021 में भी उन्होंने रिजल्ट अच्छा किया था, तो वहां पर तो नॉन बंगाली वोटर नहीं था, वहां पर तो कुछ और फैक्टर था। तो मुझे यह लगता है कि लोगों को बेवकूफ बनाने का जो मशीन भारतीय जनता पार्टी बैठाए हैं, अब वो जो मशीन में खराबी आ रहा है। देश के जनता समझ गए हैं कि अच्छे दिन के नारा लेकर जो आए थे, सही में अच्छे दिन नहीं। आज कल का डेट का मुझे बताइए अंजना जी, मुझे मालूम नहीं है कि सब आप लोग खाना किस में पकाते, इंडक्शन में कि गैस में? गैस का कल कितना बढ़ा है, 44 रुपीज बढ़ा है, ये बताइए आप। ये जो चीज हो रहा है इस पर तो देश का प्रधानमंत्री का कभी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी को कैसे सरकार को ठप किया जाए, किस तरह ये जो गति सरकार का चल रहा है इसको कैसे ठप किया जाए। कभी आपका डीवीसी का पानी छोड़ना है, कभी आपको 377 लगाना है, कभी आपको सीबीआई, ईडी, माने जितने बुरे कर्म है सिर्फ बंगाल में, इस देश में सिर्फ बंगाल में हो रहा है। अब शिशिर दा को जवाब तो देने दीजिए। असम में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है, जितने खराबी है सब बंगाल में है। लेकिन बंगाल की जनता ने अच्छाई और खराबी का तय कर चुका है। और अब शिशिर जी, क्या इसकी वजह यह है कि ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा चुस्त तरीके से मोदी को ललकारती हैं? वो जीत के बाद कैसे यहाँ दिल्ली आई और उन्होंने बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की, एक वो कंसेंसस विपक्षी नेताओं में बनाना चाह रही हैं ताकि मिलकर लड़े, ये वजह है क्या? अंजना जी, मैं चुपचाप सुन रहा था
जो अभी ममता जाप चल रहा था, अच्छा है, ये भी होना चाहिए। तो ये आपके पर्दों में ये बड़े, मैं चुपचाप से सुन रहा था ममता जाप। मगर आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं दो बात जल्दी से बोल दूं। हमारे खास मित्र जयंतदा ने जो एक बात बोला, बहुत ही सटीक बात बोला जयंतदा, इसके लिए आपको साधुवाद। कि ये जो बहिरागत शब्द अब की नहीं उच्चारण करके उसका उल्टा बोले कि ये मिनी भारत है। इससे क्या जयंतदा साबित ममता बनर्जी करी कि जो साधारण चुनाव में लोगों को गुमराह करी कि ये या लड़ाई है बंगालियों वैसे और बहिरागतों, माने जो बाहर से लोग आए हैं उनके बीच में। और यहाँ पे क्योंकि उनको पता है कि ये सिट्टा नहीं सिकेगा इनका, तो क्या बोलती है कि ये मिनी भारत है। अब अंजना जी, आपने जो प्रश्न किया मैं उस पर आता हूँ। अंजना जी, ममता जी जो हमारी भी मुख्यमंत्री हैं, मगर वो मानती नहीं है कि वो हमारी भी मुख्यमंत्री हैं, वो केवल मानती है कि वो टीएमसी की मुख्यमंत्री हैं। और देखिए, आपने एक और बात बोला कि भवानीपुर से जो छोड़ के गई, मैं भवानीपुर का वोटर हूँ। मैं भवानीपुर के वोटर के हैसियत से बोलता हूँ कि भवानीपुर को उन्होंने ठेस पहुंचाया कि उनको ये लगा कि नंदीग्राम, क्योंकि वहां पर एक समुदाय का वोट बेसी है, इसलिए वहां गई, बाहर के आई। अभी बढ़त में है, कोई उसमें बात नहीं है। यहाँ तक जो विपक्ष का वो रोल अदा करना चाह रही हैं, हाँ। कि एक वो विपक्ष का जिसको बोले एक माना हुआ चेहरा बने, तो विपक्ष का चेहरा तो है, इसमें तो कोई बात नहीं है। मगर क्या कांग्रेस पार्टी, जिसके बगैर कभी भी आप भाजपा को चुनौती नहीं दे सकते केंद्र में, कांग्रेस को जोड़े बगैर, क्या कांग्रेस उनको मानता है विपक्ष का नेत्री? ये मेरा सवाल है। क्योंकि देखिए, हमें तो नहीं दिखता है पर्दों में, यदि पर्दे के पीछे कोई बात चल रहा है तो मेरे को नहीं पता, बट आप लोगों के पर्दों में तो हमें नहीं दिखता है कि कांग्रेस उनको मानने को तैयार है। ठीक है शिशिर जी, मैं आ रही हूँ। अनुपम को भी दिखाइएगा जो वहां पर मौजूद है काउंटिंग, जैसे ही वो इशारा करिएगा अनुपम, हम फौरन आपके पास आएंगे, क्योंकि एक एक करके अब हर राउंड की अनुपम जल्दी से बताइए, क्या थर्ड राउंड के नतीजे का अब इंतजार हो रहा है वहां पर? बिल्कुल, अभी थर्ड राउंड के नतीजों का ही इंतजार हो रहा है। हम लोग पब्लिक जो एड्रेस सिस्टम है उसकी ओर देख रहे हैं कि कब अनाउंसमेंट होगा, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। काफी लेट हो रहा है यहाँ पर। इससे पहले जो काउंटिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है सुबह से ही थोड़ी देरी हो रही है, क्योंकि अब तक तो तीसरे राउंड की काउंटिंग खत्म हो जानी चाहिए थी, तो लेकिन अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हो, तो उसके बाद हम लोग फिर अपडेट लेके आएंगे कि तीसरे राउंड के बाद क्या स्थिति है। अंजना, अनुपम काफी लेट हो सकता है अगर 3-3, 4-4 हजार एक राउंड में सिर्फ गिनती हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से इससे पहले हम लोग देखे थे 9:30-10 बजे तक ट्रेंड अच्छी तरह से आने शुरू हो जाते थे। यहाँ पर हमें लग रहा है कि समय लगेगा, क्योंकि 21 राउंड की वोटिंग होनी है, और अगर उठापटक होती रही, यानी कभी बीजेपी आगे कभी ममता आगे, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ट्रेंड को किस तरह से हम लोग स्थापित करें। तो आखिरी राउंड तक हमें देखना होगा, लेकिन ये 7-8 राउंड होने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि ये जो परिस्थिति जो नंदीग्राम में हुआ था, जैसा कि रोचक राउंड हो रहे थे, कभी शुभेंदु आगे कभी ममता आगे, वैसा यहां पर हो रहा है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल 2 राउंड हो चुके हैं, तीसरे चौथे राउंड या 5वें राउंड तक ये क्लियर हो जाएगा कि उठापटक हो रही है या नहीं। जद्दा, अनुपम के साथ मैं सहमत हूं। क्या नहीं, टाइम लगेगा। अगर देखिए 7-8 राउंड तक मार्जिन बड़ा हो जाता है, तब तो क्लियर हो जाएगा कि काफी आगे है। हाँ। लेकिन अगर टक्कर ऐसी चलती है कोई आगे पीछे, तब अभी तो 2 राउंड, हाँ। अभी सामने जो 2 राउंड आ रहा है उसमें पता चलेगा। मतलब अभी ट्रेंड जो है, क्योंकि अभी देखिए सिर्फ 1 या 2 राउंड से आपको कंक्लूजन में नहीं आना चाहिए, तो मैं इसीलिए वेट करना चाहता हूं, कम से कम 2 राउंड और ज्यादा देखना। हाँ, लेकिन वापस आते हुए इस चुनाव में अगर जीत होती है, हाँ। और मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि उस समय तो बड़ा झटका लग गया सर, उनको नंदीग्राम हार गई थी, इसके बाद आपको लगता है कि और अग्रेसिव हो सकती है नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी? देखिए, कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी का रिश्ता अभी हम देख रहे हैं, एज ए पत्रकार जो देख रहे हैं कि एकदम असहज है, सहज नहीं है। और जब अभिषेक बंदोपाध्याय एनफोर्समेंट के लिए यहां आते हैं, सीबीआई के लिए आते हैं, तब कांग्रेस कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। हाँ। जब नेशनल हेराल्ड के इशू में जब राहुल गांधी के खिलाफ
एनफोर्समेंट और सीबीआई सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करते हैं, तब टीएमसी उसमें कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है। तो कांग्रेस और टीएमसी अगर मोदी जी के खिलाफ प्रतिपक्ष को कोऑर्डिनेटेड होना है तो पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, अगर बहुत अच्छा भी हो जाता है तो 40 सीट भी अगर मिल जाए तो प्रधानमंत्री बनना मतलब इतना आसान नहीं है। तो आपको कांग्रेस और बीजेपी जहां जहां है, जैसे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, हर जगह बिना कांग्रेस मुश्किल है। लेकिन ममता बनर्जी इस समय जितने क्षेत्रीय दल है, जैसे शरद पवार ने भी बोले हैं कि जमींदारी जो मेंटालिटी है कांग्रेस का वो छोड़ना पड़ेगा, अभी समय आ गया है कि आपका लोकल लीडरशिप से, रीजनल लीडरशिप से आपका। तो अभी ममता बनर्जी भवानीपुर में जीतेंगे तो तुरंत जो पॉलिटिक्स है वो कोशिश करेंगे सेंटर स्टेज में। प्रधानमंत्री दूर की बात है, अभी तो 3 साल 4 साल बाकी है, लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल में 4 साल कंसोलिडेट करने के लिए अगर ये सपना, ये ड्रीम, ये हर चीफ मिनिस्टर करते हैं। मोदी जी भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर से ही दिल्ली आए हैं, नीतीश कुमार भी एक समय बहुत एक्टिव थे। तो अभी अगर आप नेशनल सेंटर स्टेज में फोकस को आगे ले जाएंगे, और प्रधानमंत्री और नो प्रधानमंत्री वो अलग बात है, लेकिन मोदी जी के खिलाफ नंबर 2 वॉइस, लेकिन आप नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की तुलना राहुल कैसे गांधी कर का सकते नहीं हैं? है। एक सेकंड, ठीक है, लेकिन वो बीजेपी का प्रेजेंस तो पूरा पैन इंडिया था ना सर। हाँ। और टीएमसी कहाँ है बंगाल के बाहर? बंगाल के बाहर नहीं है। लेकिन अब देखिए कांग्रेस की, चूंकि आपने पहले बात की, लेफ्ट का भी कांग्रेस लगातार लड़ाई कर रही है और लेफ्ट का कन्हैया कुमार को ले आए सर, कन्हैया कुमार छोड़ को ले दिया। आए हैं। हाँ। और इसीलिए कन्हैया कुमार सीपीआई से सीपीएम में नहीं गए, कांग्रेस में चले गए। तो इसीलिए और उनका ओपनिंग स्टेटमेंट यही था कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को बचाना है। तो सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस डूब रही है जो बचाने की जरूरत है? सबसे बड़ी बात है कि कन्हैया भी हाँ। तेजस्वी यादव के साथ, बिहार में आप हमसे ज्यादा जानते हैं बिहार, आपको तो पता है ना कन्हैया कुमार क्या चाहते थे। हाँ। तो बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव फिर भी थोड़ा सॉफ्ट थे। तो वो स्पेस नहीं दिया, सीपीएम ने भी कन्हैया कुमार को स्पेस नहीं दिया। तो सीपीआई से कहां जाएंगे, कहां अगर। तो इसीलिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो पर्दे के पीछे रहता है। इतना आइडियोलॉजिकल इशू नहीं है जो कभी कभी होता है कि इंडिविजुअल इश्यूज भी होता है। पर वहां बहुत, बिहार में इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट होगा। तेजस्वी वहां पर है, क्या उनके साथ खड़े होंगे कन्हैया कुमार? क्या उनकी ताकत को कमजोर करेंगे? क्योंकि ये भी एक थ्रेट था जिसकी वजह से हाँ, इस समय उनको जो चाह रहे थे वो कन्हैया कुमार को नहीं मिला। बहरहाल जल्दी से वापस रुक करते हैं वहां का। अनुपम, आप स्क्रीन पर हैं, जैसे 3rd राउंड का अनाउंसमेंट होता है, हाथ उठाइएगा, इशारा कीजिएगा, हम फौरन आपके पास आएंगे। लेकिन अपरूपा पोद्दार यहां से नेशनल सिनेरियो में, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो दिल्ली आई थी, हम लोग थे जो अनऑफिशियली उन्होंने जर्नलिस्ट से बातचीत की थी, मैं भी वहां पर मौजूद थी। उनके जो एम्बिशंस हैं वो बार बार कहती है विपक्ष को एक साथ होना होगा। लेकिन एग्जाम्पल दिया ना, जब कथित रूप से टारगेट कर रही है केंद्र सरकार, यह आरोप लगता है, तो जब आपके नेता टारगेट होते तो कांग्रेस वाले मुंह नहीं खोलते, जब कांग्रेस वाले होते तो आप नहीं खोलते। तो फिर इस एकता का कोई आपकी एकता को बिलीव ही नहीं करेगा ना, भरोसा नहीं करेगा उस पर। हेलो, हाँ अंजना जी। हाँ जी, हाँ बोलिए। अंजना जी, देखिए जब कोई राजनीति में जब कोई एक पर्सन राजनीति करते हैं या राजनीति में आते हैं तो उनका सर्वप्रथम टारगेट क्या होता है कि हम देश का, जनता का सेवा करेंगे। और मोदी जी भी यही बात कहकर आए थे। ये आपको सोचना पड़ेगा, जो जयंतोदा कह रहे थे कि मोदी जी भी मुख्यमंत्री थे, ममता जी भी, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा सटीक करना चाहूंगी। ममता बनर्जी 7 बार की एमपी थे, उनका स्टार्टिंग ही शुरुआती हुआ था नेशनल पॉलिटिक्स से, वो स्टेट पॉलिटिक्स से शुरुआती नहीं है। वो मंत्री रह चुके हैं नेशनल कैबिनेट में। तो आज देश को सर्विस देने के बाद, सुनिए मेरा बात पूरा करने दीजिए। देश का सर्विस देने के बाद, काउंटर क्वेश्चन है, टीएमसी का प्रेजेंस बंगाल के बाहर कहीं है क्या? यही तो बात है। देश का सर्विस देने के बाद ममता बनर्जी बंगाल के जनता के पास आई, और बंगाल में जो सीपीएम जो अत्याचार कर रहे थे उनके खिलाफ आवाज लड़ने के लिए ममता बनर्जी बंगाल में आई। तो आज बताइए, वो कोई कह रहे हैं कि बंगाल के बाहर क्या तृणमूल है? आप बताइए। तो 2 से लेकर आज 300 पार जो पार्टी है चिल्ला रहे हैं,
उन्होंने भी कभी सोचा था कि वो लोग सत्ता में आएंगे 2014 में? नहीं सोचे थे। आज बंगाल के बाहर कौन कहता है कि हमारे पार्टी नहीं है? क्या क्या था? अगर त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तृणमूल से नहीं डरते हैं, क्यों हम लोग? एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। आपके लिए अच्छी खबर ये है, तीसरे राउंड की वोटिंग के काउंटिंग के बाद आपको बता दें 4600 वोटों से ममता बनर्जी आगे हो गई हैं। 4600 वोटों से ममता बनर्जी आगे। अच्छी खबर आपके लिए अपरूपा जी। ये सबके लिए अच्छी। अंजना जी, आपके लिए ये खुशी की खबर नहीं है? बताइए तो, कि एक महिला इतना संघर्ष करके आगे बढ़ी, आज वो फिर क्या है, हर पार्टी को हर पार्टी चाहती है कि जर्नलिस्ट अब उनके लिए ताली बजाए। हम लोग ताली बजाने के लिए नहीं बैठे हैं मैडम, सवाल पूछने के लिए बैठे हैं। नहीं, खबर बता रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं। आप पार्टी कार्यकर्ता है ना? त्रिपुरा में बोलिए, हम तो देश, हम तो जनता के सेवक है, हम तो जनता के सेवक है। और मीडिया भी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है अंजना जी। इसीलिए बाईपार्टिसन रहना जरूरी है, इसीलिए बाईपार्टिसन अलग रहना। अगर तृणमूल से नहीं डरते त्रिपुरा में, क्यों भारतीय जनता के कार्यकर्ता हम लोगों पर हमला किए? क्यों सांसदों लोगों पर हमला किए? तो हमारे त्रिपुरा में भी है, हम लोग उत्तर प्रदेश में भी पार्टी खोले। देखिए ना, आस्ते आस्ते होता क्या है। अभी तो 2024 बहुत दूर है। आज 2019 में पुलवामा घटना जो घटा, आज तक उसका साधारण जनता के सामने भारत सरकार ने कोई रिपोर्ट नहीं पेश की। लेकिन अंबानी के घर के सामने जिलेटिन की छड़ी मिलती है तो फिर उस पर जांच होता है। ये देश का दुर्भाग्य है। एक राजनेता का टारगेट रहता है कि देश के अवामों को, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, उनको खाना, रोटी, कपड़ा, मकान मिले। क्या देश के प्रधानमंत्री इस चीज पर गौर कर रहे हैं? ये दुखद घटना है। कोरोना वायरस में जिस तरह सेक्टर, शिशिर जी जवाब देंगे आपको। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स है, जिस तरह ये लोग पीड़ित हुए हैं, हम तो इस चैनल से मोदी जी के पास ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग स्पेशल पैकेज दीजिए। ठीक है, जवाब सुनिए। अपरूपा जी, ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से आप शिशिर जी उनकी बात का भी जवाब दीजिएगा। और बहुत आगे निकल गए हैं अंजना जी। जहां तक देखिए अपरूपा जी जो बोल रही हैं, अब उसमें मैं नहीं भिड़ रहा हूं उनके संग, क्योंकि सांसद होके बेतुकिया बात कर रही हैं। इनको देश का पता ही नहीं है। ये मोदी जी के बारे में जो बोल रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल रहा है, ये नहीं। अरे सांसद महोदया, कम से कम देश का तो कुछ तो देखो। हाँ, आप कैसे देखोगे? सही मायने में आपका पार्टी तो तृणमूल जो है, वो तृणमूल केवल बंगाल में है। इसको मान लो, नहीं मानो, आपकी मर्जी है। आप स्वतंत्र इंसान हो, मत मानो। आप बोलते हो त्रिपुरा में आपके ऊपर हमला हुआ तो इसका मतलब हम डर रहे हैं। तो इसका जो हमारे जो इतने कार्यकर्ता को लटकाया गया पेड़ से पिछले चुनाव के हिंसा के बाद, जिसके कारण प्रियंका यहाँ पर प्रार्थी बनी है, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने सब ये जिसको बोलते हैं चुनाव के बाद वाली हिंसा पे जो लड़ा सबके लिए, तो फिर क्या आप तो यहाँ के गद्दी में बैठने लायक ही नहीं है। फिलहाल भवानीपुर ममता बनर्जी का होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि तीसरे दौर की काउंटिंग के बाद, मतदान की गिनती के बाद अब ममता बनर्जी आगे चल रही है भवानीपुर सीट से। और आपको बता दें, प्रियंका टिब्रेवाल अब 4600 से ज्यादा वोटों से पीछे हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि होली वहां पर मन रही है। ममता के घर जश्न हो रहा है और वहां पर समर्थकों का हुजूम पहुंच गया है। सूर्याग्नि की जल्दी से आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं ममता बनर्जी के घर के बाहर से। अर्ली ट्रेंड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जीत रही हैं और उसके मद्देनजर रखते हुए उनके घर के सामने यहाँ पर तृणमूल के सपोर्टर्स जो है यहाँ पर वो ये यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तुम्हारे काज छिलो ना, यहाँ दीदी जीतबे, दीदी जीतबे, दीदी प्राइम मिनिस्टर হবে এটাও আমরা শিওর। ভবানীপুর পথ দেখাবে। यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि
कि ममता बनर्जी सिर्फ ये जीतेंगी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी बनेगी। यहाँ पर अगर हम दिखा दें आपको नजारा, तो यहाँ पे सीनियर से लेकर जूनियर सब कोई यहाँ पे है। यहाँ पे एक आदमी है जो यहाँ पे तृणमूल के कलर में है। वो दादा आपका नाम क्या है? अजीत है, अजीत कुंडू है। कब से सपोर्टर है आप? দিদি 40,000 ভোটে এগিয়ে আছে, 1.5 লক্ষ ভোটে জিতবে দিদি। সারা ভারতবর্ষে আমরা এটা চাই না 2024 সালে দিদি প্রধানমন্ত্রী হোক, আমরা এটাই চাই। यहाँ पे तृणमूल के जो समर्थक हैं वो यही कह रहे हैं कि ममता ये नहीं जीतेगी, खाली सिर्फ ये नहीं जीतेगी बल्कि 2024 में जाके वो प्रधानमंत्री भी बनेगी। कैमरा पर्सन चिरंजीव के साथ सुल्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता। तो देखा आपने, फिलहाल जश्न मन रहा है इस वक्त ममता बनर्जी के घर के बाहर। ये होली खेली जा रही है, दिवाली, और अब तो दुर्गा पूजों की तैयारी चल रही होगी। अनुपम, अलग ही रंग भर जाएंगे टीएमसी के खेमे में। 12 तारीख दुर्गा पूजा शुरू होते हैं, 12 अक्टूबर। जी बिल्कुल, ये नॉर्मल ट्रेंड रहा है। जैसे काउंटिंग में टीएमसी या ममता जीतती है तो ममता बनर्जी के घर के बाहर सबसे पहले जो समर्थक होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, और खास तौर पर हरे रंग के गुलाल या अबीर से होली खेली जाती है, और सभी लोग जो होते हैं वो हरे रंग से रंगे होते हैं। तो यही ट्रेंड इस बार भी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि कोविड की वजह से जिस तरह से विजय जुलूस या सेलिब्रेशन या उत्सव मनाया जाता है जीत का, उस तरह का उत्सव नहीं मनेगा, लेकिन तब भी कुछ समर्थक तो ऐसे होते ही हैं जो किसी बात की परवाह नहीं करते हैं और एकत्रित हो जाते हैं। तो वही नजारा फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से बिल्डअप किया गया था इस चुनाव को कि भारतवर्ष का एक चुनाव है, भवानीपुर, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ने कहा था कि भवानीपुर बी से शुरू होता है, भारत भी बी से शुरू होता है, तो यहां से जिताने का मतलब है ममता को गद्दी पर बिठाना। इस तरह से एक प्रचार किया गया था। तो समर्थकों में भी उसी तरह की एक बात, एक धारणा बनती आ रही है कि अगर भवानीपुर ममता जीत रही है तो वो हकदार हैं प्रधानमंत्री बनने की। हालांकि इसमें बहुत समय लगेगा, काफी रास्ता तय करना है, क्योंकि सिर्फ अभी बंगाल है, बंगाल के बाहर जाना है उनको, और जो कांग्रेस के गैप है उनको भी भरना है। और अगर हम जाको बांग्ला जो मुखपत्र है टीएमसी का, जिस तरह सामना शिवसेना का है, उसमें उसके एक एडिटोरियल की अगर हम बात करें, कुछ दिनों पहले एडिटोरियल आया था, उसमें साफ तौर पर जो धारणा बनाई गई थी वो यही थी कि कांग्रेस, असली कांग्रेस अब तृणमूल ही है और कांग्रेस का विकल्प तृणमूल ही है। तो इसी धारणा पर, इसी रणनीति पर फिलहाल टीएमसी चलने की कोशिश कर रही है। 2024 में बहुत ज्यादा समय तो नहीं है और रास्ता बहुत लंबा है, तो ये रास्ता कैसे तय करेगी ये टीएमसी की सोच विचार पर निर्भर कर रहा है। लेकिन धारणा यही बनाई जा रही है टीएमसी और ममता बनर्जी की ओर से कि भवानीपुर का अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो देश की राजनीति में सबसे प्रमुख दावेदार होंगी गद्दी की, और मोदी के बिल्कुल खिलाफ होंगी। जो दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए उनको भी जरा दिखाइए, क्योंकि देखिए उन्होंने उस वक्त भी ये ऐलान किया था कि अब वो हर महीने दिल्ली आएंगी। तो क्या अब हम ये माने कि और भी आक्रामक होकर वो दिल्ली का रुख करेंगी? अपरूपा पोद्दार, आवाज नहीं आ रही? जी अंजना, हाँ जी अंजना जी कहिए। हाँ, ममता जी ने कहा था कि वो अब हर महीने आ सकती हैं दिल्ली, तो क्या और भी अब आक्रामक होंगी प्रधानमंत्री को लेकर? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है कि मुद्दे पर लड़ा जाएगा। दिल्ली तो सभी कोई जा सकते हैं, हर राजनीतिक नेता जाते हैं, और मुद्दे पर लड़ा जाएगा। देखिए, जैसे विंडिक्टिव भारतीय जनता पार्टी है, तृणमूल जो है मुद्दे पर लड़ते हैं, और आम जनता का जो मुद्दे हैं उस चीज पर हम लोग आवाज उठाते हैं। इसलिए जो है दीदी ने बोली थी कि हम जाएंगे, दीदी आएगी दिल्ली, और दीदी ऐसे भी अनगिनत बार दिल्ली हम देखे हैं, दिल्ली आते हुए पार्लियामेंट। और सबसे बड़ी बात है, दीदी दिल्ली जाने का मतलब है कि सब नेता लोगों से वो मिलती है, अच्छा है। और वो 7 बार की एमपी रह चुके हैं, वो अपने पुराने दोस्तों से भी मिलते हैं, अच्छा है, आप लोगों से भी मिल लेते हैं, ये तो अच्छी बात है ना। इस बार उन्होंने मतलब इंटरैक्शन किया मीडिया जर्नलिस्ट को, हम सब
बिल्कुल मैं वहां पर उस थी। दिन। तो अंजना ममता जी बनर्जी- हमें मत भूलिएगा। नहीं शिशिर दा, आपको मैं भी कैसे बोल रहा हूं भूलेंगे? चुपचाप से। जनता आपको भवानीपुर की भुला भी दे, हम लोग तो सबको प्लेटफॉर्म देते ही हैं बोलने के लिए। अरे, द्विपक्षीय अंजना हमारा जी, अंदाज रहता है। अंजना आ रही हूँ दादा, जल्दी से एक बार एक कमेंट में जयंतो जी से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उस बिल्कुल। प्रेस ऑफ कैमरा प्रेस के साथ उनका कॉन्वर्सेशन, एक चीफ मिनिस्टर इस तरह से अपने स्टेट से दिल्ली में आके करता है नेशनल मीडिया को, वो नेशनल आउटरीच दिख रहा था कि ममता बनर्जी क्या संदेश दे रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि सेंटर स्टेज में हाँ। वो अपने जो रोल है वो बड़ी रोल निभाए। हाँ। जैसे शिशिर जी कह रहे हैं वो सही बात है कि पश्चिम बंगाल के बाहर तृणमूल कांग्रेस के जो संगठन नहीं है, लेकिन पहले जैसे तृणमूल कांग्रेस यूपी में भी चुनाव लड़ता था, हर जगह जा रहा था, जिस समय वो मुकुल रॉय वाज द नंबर 2 ऑफ तृणमूल कांग्रेस। ये देखिए अभी सर, तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रेटेजी भी बदल गया। ये देखिए सर, अब थोड़ा हाँ। सुना दीजिए भाई हमारे दर्शकों को। खेला हॉबे तो नहीं बज रहा, किसका खेला हुआ है शिशिर जी से पूछेंगे, पहले सुनाइए जरा। ओह, शंख की आवाज, शंखनाद शंखनाद। नहीं, खेला हॉबे बज रहा है शिशिर दा, खेला हो गया। जी दुर्भाग्य है कि खेला बंगाल से क्यों खेल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि 213 विधायक को लेके ये खुद हारी, 213 विधायक जीते इनके, ये खुद हारी, मगर जोर जबरदस्ती मुख्यमंत्री के गद्दी में ये बैठ गई। जो हाँ संविधान में ये है, मगर अपने देश में आज तक ये नजीर नहीं था। ये पहले बार हुआ कि एक हारा हुआ संविधान ही बदल दीजिए ना फिर आप लोग। हाँ जी, संविधान बदल दीजिए ना। नहीं अंजना जी, मैं क्यों संविधान, मैं तो अरे बोलता तो हूं आप कह रहे हैं संविधान में है जबरदस्ती तो बैठ जरूर, गई। मगर मैं केवल ये बोल रहा हूँ आज तक नहीं हुआ, जो 75 साल में नहीं हुआ। कोई तो कारण होगा कि व्यक्ति हार के मुख्यमंत्री के गद्दी में नहीं बैठा है। मंत्री जरूर बने हैं और बेगर लड़े मुख्यमंत्री 2011 में तो ममता बनर्जी बनी थी। मैं तो अपूर्वा जी, मैं चुपचाप बैठा था जब आप बोल रही थी। तो जब 2011 में तो ये खुद बेगर लड़े बनी है, तो उसका तो कोई समस्या नहीं है। हम केवल बोल रहे हैं कि आज यहाँ पे उपचुनाव जो हुआ उसका कारण क्या था। उसका ये कारण था, और ये जो दिल्ली में बार बार हो रहा है कि दिल्ली में आके ये आप, अरे भाई हिंदुस्तान तो खुला है सबके लिए। हाँ, बंगाल सबके लिए खुला नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। बंगाल सबके लिए खुला नहीं है क्योंकि ये निश्चित करते हैं कि बहिरागत कौन है, माने बाहरी कौन है और यहाँ कौन आ सकता है। फिर बोलते हैं कि ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। बंगाल अच्छा, ये बताइए जल्दी से, अपरूपा से एक रिएक्शन में लेना चाहती हूँ। यूपी जाएंगी क्या आप? तो पूरा जो बैटल है, एक सेकंड अपरूपा, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा कहना है कि क्या कोलकाता से अब तो पूरा शिफ्ट हो जाएगा, जो पूरी लड़ाई है लखनऊ, क्या ममता बनर्जी वहां पर विपक्ष के प्रचार के लिए जाएंगी? आप सांसद हैं टीएमसी की। अंजना जी, पहले शिशिर जी को मैं ये एक जवाब दे देना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी हारी नहीं थी। किस तरह लोड शेडिंग करके सर्वर को लेकर के और इस मैटर पे हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मैटर कोर्ट पर है, ये स्पष्ट कर देना मैं चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की और अगर लोकतंत्र की अगर सम्मान नहीं रहा, सम्मान हम लोग नहीं करते, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी नहीं घुस पाते, तो किस तरह प्रधानमंत्री और अमित शाह जी तो डेली पैसेंजर बन गए थे। तो क्या आप लोगों को रोका गया था? लेकिन बंगाल की जनता ने आप लोगों को रिजेक्ट किया है, ये बात आप लोग मान लीजिए। शिशिर जी जवाब दीजिए। अच्छा, लखनऊ जाएंगे कि नहीं, जवाब दीजिए, क्योंकि आप प्रियंका टिब्रेवाल भी कह रही है कि फेक वोटर्स उन्होंने पकड़े हैं। तो दावे तो सबके रहते हैं। कोई फेक नहीं है प्रियंका। अंजना जी फेक वोटर तो आप लोग ने पर्दे में दिखाया है। अंजना जी, आप लोग ने पर्दे में दिखाया है। जाएंगे, असम भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कूल माइंडेड रहे, घबराने का कोई जरूरत नहीं। लखनऊ जाएंगे वो कह मैं रही भी है। बोलूं, ये जो फेक वोटर का, मैं उसमें उसको विस्तार से नहीं जा रहा हूं, सब देखे हैं, मगर पुलिस उनको छोड़ दिया सबके सामने। मैं उस फेक वोटर का पता बता सकता हूं क्योंकि हम लोग को वो भी पता है। अब एक चीज जो अपरूपा जी बोली है, माननीय सांसद महोदया, आप इतना तो गलत लोगों को मत बोलो।
अरे चुनाव हारी हैं, ममता बनर्जी हारी हैं, आप बोलते हो चुनाव नहीं हारी। आप बोल रहे हो, यदि आप बोलो कि हम हार स्वीकार नहीं किए हैं और हम कोर्ट में गए, वो बात अलग है, वो बात सही है, आप हार स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि आपको जनादेश से मतलब नहीं है। आप ये तो मत बोलिए कि ममता बनर्जी हारी नहीं है। इतना गलत बयान एक नेशनल चैनल में, और वो भी आज तक चैनल में, तो मत दीजिए। इतने बड़े दर्शक है, क्या लोग बोलेंगे कि चुनाव हार के उनका सांसद बोलता हारी नहीं है। ठीक है, जयंत दास पे बोलना चाह रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलना ये नहीं, मैं इसमें एक चीज टिप्पणी करना चाहूंगा कि शिशिर जी जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन अपरूपा भी जो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि शिशिर जी जो बोल रहे हैं कि संख्या के आधार पर ममता हार गई है, एक वोट में वाजपेयी जी हार गए थे, हार है। लेकिन अपरूपा जो कहना चाहते हैं, मुझे जो लग रहा है कि 200 से ऊपर जो वोट तृणमूल को मिला है वो किसके लिए मिला है? वो पार्थ चैटर्जी के लिए या सुब्रत मुखर्जी के लिए तो नहीं, वो तो ममता बनर्जी के छवि दिखा के पूरी चुनाव में मोदी हुआ। तो अभी ये जो 200 से ऊपर वोट मिला है तृणमूल का, शिशिर जी, ये भी तो आपको मानना पड़ेगा कि ममता जी इज ए फिगर। वो उनका भी एक पैन बंगाल, अगर मोदी जी का पैन इंडियन है तो ममता जी का भी पैन बंगाल, एक लार्जर देन लाइफ इमेज इन बंगाल है, ये तो मानना पड़ेगा ना शिशिर जी। संक्षेप में बोलूं अंजना जी? हाँ, संक्षिप्त में, लेकिन वो कह रहे हैं इतना तो मानेंगे ना। देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, मैं मानता हूं, मैं बोलता हूं मेरी मुख्यमंत्री है, मैं उनको माननीय मुख्यमंत्री हमेशा बोलता हूं। वो नहीं मानती है हम लोग को कि वो हमारी मुख्यमंत्री है। जयंत, आप एकदम सही बोले, आप एकदम सही बोले, मगर थोड़ा सा फर्क इतना ही है कि ममता बनर्जी 213 में उनका छवि दिखा के वो सब कोई जीते, और कोई नहीं जीता, ममता बनर्जी जीते। मगर जहां वो साक्षात खड़ी थी शुभेंदु अधिकारी के सामने, उनका साक्षात अपना मूर्ति नहीं चला। ये तो आप मानेंगे इसका मतलब? इससे बड़ा देखिए, इसको बोलते ना 100 सुनार का 1 लोहार का। जब एक अधिनायक खुद हार जाता है, राज्य निकल गया टीम जीता है, हम तो मानते जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का आदेश किया, हम जनादेश का आप 77 पे अटक गए और आपको बस नंदीग्राम की खुशी है। जल्दी से अनुपम, कितनी देर में अगले राउंड का? जी देखिए, चौथा राउंड चल रहा है, लेकिन तीसरे राउंड का जो ब्रेकअप है वो हमारे पास आ गया है। वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ममता बनर्जी को तीसरे राउंड के खात्मे के बाद मिला है 9,974 वोट, और प्रियंका तिब्रेवाल को मिला है 3,828 वोट, और सीपीएम के श्रीजीव विश्वास को मिला है 250 वोट। ये ब्रेकअप एक बार और मैं बता दे रहा हूं। ममता बनर्जी 9,974, प्रियंका तिब्रेवाल 3,828 और श्रीजीव विश्वास 250। ये तीसरे राउंड की समाप्ति के बाद चौथा राउंड भी समाप्ति की ओर है, और थोड़ी ही देर में चौथे राउंड के खात्मे के बाद क्या रिजल्ट है वो भी हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन जो लीड है, जो मार्जिन है, वो धीरे धीरे ममता बनर्जी की बढ़ रही है, ये साफ हो रहा है। लीड साफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जल्दी से एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे ले लेते हैं, अपरूपा। हाँ अंजना जी, हेलो। हाँ, आप शिशिर जी की जवाब देने के लिए बेताब थी, बोलिए। नहीं, देखिए शिशिर दी का जवाब तो बंगाल ने दे दिया है, और दीदी का छवि देके ही बंगाल के जनता ने 213 प्लस आज 3 सीट भी हम लोगों को मिलने वाला है। लेकिन हम लोग यूपी भी जाएंगे, गुजरात भी जाएंगे, घबराइए मत, हम लोग गुजरात भी जाएंगे शिशिर जी, और ये लीजिए गुजरात। हम लोग तो लखनऊ भाई पूछ रहे थे, ये तो अहमदाबाद की भी बात कर रही हैं। हम लोग ढोकला भी पसंद करते हैं, और आप लोग आएंगे तो रसगुल्ला भी खिलाएंगे, घबराइए मत, और लखनवी बिरयानी भी। देखिए, ऐसा है कि ख्याली पुलाव बनाना कोई गलती नहीं है, सब को आजादी है, जरूर बनाइए ख्याली पुलाव। उपचुनाव के रुझानों में टीएमसी आगे है। तीसरे दौर के बाद ममता को मिले 9,974 वोट। 21 दौर तक होगी मतों की गिनती, टाइम लगेगा, लेकिन मार्जिन बढ़ रहा है। लगभग संकेत ऐसे रुझानों के मुताबिक साफ मिलते हुए दिख रहे हैं। ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, और ऐसे ही चाहे वो जंगीपुर हो, शमशेरगंज हो, तीनों ही जगहों पर टीएमसी फिलहाल आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। शिशिर जी, जल्दी से जवाब दीजिए। वो तो ढोकला भी खाने आएंगी, और वो कह रही हैं कि आपको रसगुल्ला भी खिलाती रहेंगी। देखिए, वो
हमारे जो कार्यकर्ता जिनका बेरहमी से जो पीटे जाते हैं, जिनके मौत होती है, उनको पेड़ से लटकाया जाता है, ये हम छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ये हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जहां तक जनता का आदेश है, जनादेश हमको है कि हम विपक्ष में बैठे, हम बिल्कुल विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं और हम विपक्ष में हैं, मगर जनता का आदेश जिसको था कि वो उसको जनता जिसको हराया वो जबरदस्ती बैठी, आज वो जीत जाए बात अलग है। जबरदस्ती बैठना तो नहीं कहा जा सकता। जयंत जल्दी से एक कमेंट, उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास ऑफर ऊपर। नहीं, अगर जबरदस्ती ममता जी बैठे हैं ये अगर कहेंगे, एक तो भवानीपुर चुनाव में अगर जीत जाएंगे तो ये भी जो आप बोल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। ये जयंत जी मैं बोलूंगा लेकिन क्या गई है बिल्कुल, लेकिन मैं आपको मान रहा हूं शिशिर जी की 2000 से भी कम वोट में हार गई है, फिर भी हार गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2000 वोट या 1 लाख वोट। शुभेंदु अधिकारी जो क्लेम किए थे वो तो बोले थे कि 50,000 से शुरू करेंगे, वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हार गई है। मैं मान रही हूँ हार गई है, बड़ी चीज है, बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। और ऐसे वक्त पे जब आप 200 सीट पूरे राज्य में जीतते हैं, आप अपनी सीट गंवा देते हैं, ये वो घाव है जिसका कोई मरहम है नहीं है। लेकिन अगर ममता बनर्जी का मैंडेट नहीं मिला पार्टी का तो टीएमसी का 200 के ऊपर जो वोट मिला है वो ममता जो अभी तक लिस्ट है वोटिंग का सर वो मिला है ना, वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अगर चीफ राउंड वाइज 3 राउंड तक का इसमें नंबर्स दिख रहे हैं, और इसी के मैंडेट नहीं है। देखिए अभी आ गया थर्ड राउंड तक 9,974 वोट्स ममता बनर्जी को, प्रियंका टिब्रेवाल को 3,828 और श्रीजी विश्वास को 250। अब बाकी तो अब छोड़ ही दीजिए, 2-4 ऐसे वाले मामले हैं, लेकिन ऊपर का आप तीनों का देख रहे हैं जिसमें ममता बनर्जी अब क्लियर एज बनाती हुई दिख रही हैं। लगभग 9,000 तो आप समझ लीजिए लगभग 5 से 6,000 के बीच का मार्जिन वो बना चुकी हैं प्रियंका टिब्रेवाल से। अभी कई राउंड की गिनती होनी है राउंड वाइज। हालांकि हम आपको बताएं कि 1-1, 2-2 हजार से प्रियंका टिब्रेवाल भी बढ़ रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी का लीप ज्यादा है, वो 3 से 5,000 कुछ पर पहुंची और फिर सीधा 9,900 लगभग 10,000 के आसपास पहुंच गई हैं वोट्स जो हम आपको दिखा रहे हैं। शिशिता जल्दी से कमेंट आपका। देखिए ऐसा है कि जहां तक ये आंकड़ों पे क्या टिप्पणी करना, आज जैसे मतदाता वोट दिए हैं, मतपेटी खुल रहा है, ईवीएम खुल रहा है, वो वोट आ रहा है। देखिए आज यहाँ पे एक चीज साबित हो गया। हाँ। वोट वाले दिन क्या दिखा, ये केंद्र जो कि ममता बनर्जी का घर का केंद्र है, वो खुद रहती है यहाँ पे, मैं भी यहीं का वोटर हूँ, इसी भवानीपुर का। उस दिन इन्होंने जितने गैर कानूनन माने चुनाव के हिसाब से गैर कानूनन काम करना था किए। इनके मंत्री समूह के 3 वरिष्ठ मंत्री आके मतदान के दिन कैंपेन किया, जबकि 72 घंटा पहले साइलेंस पीरियड। इनको ये सबसे कोई मतलब नहीं। अब बीजेपी अगर मंत्रियों के चुनाव प्रचार पर कमेंट करेगी तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके तो केंद्रीय मंत्री बंगाल में रह रहे थे सर, और केंद्रीय मंत्री सब चुनाव प्रचार चुनाव के दिन, मतदान के दिन साइलेंस पीरियड होता है, कोई नहीं कैंपेन कर सकता। मतदान के दिन आप कह रहे हैं तो आ ही नहीं सकता है। हाँ जी, मतदान के दिन वो लोगों को ले जा रहे थे, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, आपके पर्दे में हम देखे हैं। फिर अब मैं नाम बोलता हूँ, फिराद हकीम, सुब्रतो दा और परूपा जी जल्दी से इस पर कमेंट जल्दी से। हाँ अंजना जी, सबसे पहला बात मैं ये कहना चाहती हूँ, शिशिर दा ने नेशनल मीडिया पर ये चीज ने कहा है कि वो तृणमूल को देख लेंगे, सब कार्यकर्ता उन लोगों का कहना है, उनका कार्यकर्ता का जो हुआ है उस पर देख लेंगे। क्या वो हम लोगों को देख लेंगे नहीं कहा, सॉरी मैं नहीं कहा, मैं बोला हम आपको मारने नहीं देंगे हमारे कार्यकर्ता को। देखिए हमारी भाषा ये नहीं है, अपरूपा जी आपकी भाषा होगी, आपकी ये आपकी फितरत में होगा, हमारे नहीं है।